तो जो आज का टॉपिक है हमारा, अगर मैंने इक्वेशन ऑफ वेव करा दिया था तो मैंने कहा था कि मैं वेलोसिटी कराऊं। क्या कराऊंगा? हाँ, कुछ बच्चे बात करेंगे सर एक्सेशन भी कराओगे। हाँ बेटा, वो भी कराएंगे, डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हो। देखो ये डिपेंड करता है बैच पे। जैसे आपका ड्रॉपर नीट वाला बैच है ना, तो आपको कितना पढ़ना है, आपके सिलेबस में कितना है और कितने एग्जाम में आएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, ज्ञान का प्रदर्शन। तो मैं ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करूंगा, मैं आपके काम की बात करूंगा, क्योंकि आपने फिजिक्स में पीएचडी तो करनी नहीं है ना, क्योंकि फिजिक्स में पीएचडी तो मैंने ही नहीं की। ठीक है, तो आज का टॉपिक डालो वेलोसिटी ऑफ वेव। अब सवाल यह कि वेव में, वेव तो दो तरीके का होता है, कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब तू बता कौन सा रहा है ना। मैं दोनों की बातें करूंगा, ठीक है। मैं अभी स्ट्रिंग की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? और जैसे ही मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा क्या समझ जाओगे? ट्रांसवर्स की बात कर रहा है। तो मुझे कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो वैसे भी नहीं है। सो मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखिएगा, एक इलास्टिक फैक्टर और दूसरा इनर्शियल। क्या बोला? इनर्शियल फैक्टर। दो फैक्टर है, पहला इलास्टिक फैक्टर, दूसरा इनर्शियल फैक्टर। मैंने क्या बोला? एक तो इलास्टिक फैक्टर, दूसरा इनर्शियल फैक्टर। ये दो बातों का बहुत ज्यादा महत्व है आपकी जिंदगी में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं, मैं कोशिश ही कर सकता हूं, है ना। इनर्शियल फैक्टर और इलास्टिक फैक्टर। आप एक स्प्रिंग को लो, ठीक है, और आप इस स्प्रिंग को लो और आपको इसे स्ट्रेच करना है। क्या करना है? तो मैंने किसी बच्चे को बुलाया, मैंने कहा आजा बच्चे इसे स्ट्रेच कर दे। तो एक बच्चा आया, उसने इसको इस तरह से, इसको यहां तक स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, देखो इतना इसने क्या करा? स्ट्रेच कर दिया। ये स्ट्रेच्ड है। कैसा है? अब मैं कहूं कि इसे अब आप और स्ट्रेच करो। एक तो एक अनस्ट्रेच था स्प्रिंग, उसको स्ट्रेच करना था, आपने कर दिया। और स्ट्रेच किया हुआ किसी और के हाथ में, तो बोलो उसे और स्ट्रेच करो। तो आसान कौन सा था? मतलब अनस्ट्रेच्ड को स्ट्रेच करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ा, अब स्ट्रेच्ड को और स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? वेरी गुड। अब ये इलास्टिक फैक्टर है, नहीं, जो जितना इलास्टिक होगा वो उतना जल्दी वापस आएगा। नहीं आया, यानी कि स्प्रिंग को खींचा और छोड़ा, अगर वो ज्यादा इलास्टिक होगा तो पटक से वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद तो सिस्टम करेगा ही, ऑसिलेट करेगा ही, वो एक अलग बात है। तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो इलास्टिसिटी का मतलब रबड़ को देख लो, है ना। दूसरा इनर्शियल फैक्टर, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज रूट में टी बाई म्यू। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जो किसने दिया था, है ना। आपको जब भी काइनेमैटिक्स की बात करूं ना, तो न्यूटन साहब को यहां बिठा लेना, है ना। जब तक मैं 1600 ईस्वी तक की बात करूं, हाँ उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। तो v इक्वल रूट में टी बाई म्यू, और टी क्या है? टेंशन। और टेंशन कब आता है? जब हम किसी रोप की बात करते हैं या किसी स्ट्रिंग की बात करते हैं, तब क्या आता है? टेंशन इज जस्ट लाइक अ फोर्स। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। तो टेंशन ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा, और टेंशन कम होगा तो वो कम स्ट्रेस्ड होगा। तो यानी कि टेंशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलास्टिक फैक्टर कर रहा है, और म्यू जो होता है बच्चों वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये रोटेशनल में भी आपने पढ़ा होगा, वहां लेमडा बोलते हैं, रोटेशनल में पढ़ाया जाता है, लेमडा आता है। तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि इनर्शियल फैक्टर। म्यू क्या है? इनर्शियल फैक्टर। तो आप कहोगे जो वेलोसिटी है वो इलास्टिक फैक्टर टू द इनिशियल फैक्टर क्या होता है, वो डिपेंड करता है।
तो यानी कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली है इनर्शियल फैक्टर के। अब ऑब्वियस सी बात है, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगी, तो वो यूं आएगी आराम से, यूं आएगी आराम से ना, यूं। और अगर क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ को घटा दोगे तो यूं जाएगी। मैंने एंगुलर वेव नंबर लास्ट समझाया है ना, नंबर ऑफ टाइम वेव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसे एंगुलर वेव नंबर कहते थे। क्लियर है? सो दैट डिपेंड ऑन द टेंशन कि वेलोसिटी क्या होगी। अब हम तेरी बात ऐसे कैसे मान लें, इसे प्रूफ तो कर दूं। मैंने कहा प्रूफ भी करवाओगे मुझसे, तुमने कहा वो ऑब्वियस सी बात है करवाएंगे तुझसे प्रूफ, मैंने कर दूंगा प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। एक तो वेलोसिटी ये है, अब ये किसके लिए है, ये सवाल किसके लिए है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या बोला, या स्पीड ऑफ साउंड। अब एक बात बताओ, आवाज हम कहां सुनते हैं, अभी ये जो बच के जा रहा था ना कि कमल खिलाएंगे, तो ये इसका माध्यम क्या है, एयर है, एयर है ना इसका माध्यम। तो अगर इसका माध्यम एयर है तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये कैसा है, ये मीडियम क्या हो सकता पड़ रही है। तो मीडियम क्या है, सॉलिड है या फ्लूइड है, फ्लूइड विच कैन फ्लो। तो माध्यम क्या एयर ही तो है, तो सारा जो आवाज सुन रहे हैं हम कहां सुन रहे हैं, फ्लूइड में सुन रहे हैं। तो फ्लूइड में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है साउंड का, वो अलग बताया किसने, न्यूटन साहब ने। किसने बताया, और उन्होंने सॉलिड में भी बताया, किसने बताया, क्लियर है। तो जो वेलोसिटी बताया उन्होंने सॉलिड में, दैट इज रूट में, सुनना ध्यान से, क्या बताया, बल्क मॉडुलस अपॉन, बोलो, डेंसिटी। क्या बताया, क्योंकि अगर फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड में इनर्शियल फैक्टर कौन है, डेंसिटी तो है भाई, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी नहीं आया। अब थ्रू आउट द गैस, थ्रू आउट द एयर क्या डेंसिटी सेम होगा, पढ़ाया जाता है ना, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ये सब तो पढ़ाया जाता है, हाँ या ना। दूसरा है बल्क मॉडुलस, यानी कि बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इलास्टिक फैक्टर, यही था, इलास्टिसिटी पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। अगर नहीं पढ़ा है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जाके आप वहां देख सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आप इस बात को समझिए कि म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये तो इनर्शियल फैक्टर और ये क्या है, इलास्टिक फैक्टर। तो जो ये है बल्क मॉडुलस वो इलास्टिक है और जो डेंसिटी है वो इनर्शियल है। ये फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए होता है, और जो हमारा साउंड है वो कहां पे है, फ्लूइड में तो है। और अगर गैस की, अगर सॉलिड की बात करें, किसकी बात करें, है ना, तो सॉलिड फॉर्मूला आता है, सॉलिड में इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। रटोगे तो नहीं, समझ आ रही बात। ये किसने बताया, न्यूटन भाई साहब ने बताया, दोनों फॉर्मूला क्लियर है। सो हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव से और हम वेलोसिटी ऑफ साउंड तक जाएंगे, लैप्लास करेक्शन भी आज करेंगे। क्लियर है, शांति से बैठे रहे, माहौल शांति का बनाए रहे, कोई दिक्कत परेशानी आती हो तो मुझसे पूछ ले। चले बेटा इसको, चलिए अब मैं आपको थोड़ा, तो अब इस केस में क्या है, हम एक स्ट्रिंग को लेते हैं, इसको लेते हैं, इसे वेलोसिटी इन स्ट्रिंग भी कहते हैं। क्लियर है, रोप लिया आपने, किसी के पास जूते का फीता है क्या, निकाल कर दिखा दो तो बहुत अच्छा बता दूं मैं, जरा निकालो, या रोप है किसी के पास, अगर कोई रोप नहीं है तो जूते का फीता दिखा दो मुझे, कोई फटाफट निकालो। वो निकलेगा नहीं तो निकाल दो, अगर निकल जाएगा तो निकाल के दो, जल्दी करो। पूरा वाह, ले आओ, लो इधर, इधर आओ। अब आप में से कोई एक बच्चा इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जो यहां पे दिखे, जल्दी आओ यार, टाइम नहीं था मेरे पास। देखो ये क्या है, स्ट्रिंग है, रोप है। अब अगर इसे मैं ढीला छोड़ता हूं तो टेंशन है इसमें, साला मरा मरा सा टेंशन है, अरे है या नहीं मरा मरा सा, इसको जिंदा कर दें, लो। अब क्या होगा, टेंशन अच्छा खासा हो गया, बहुत टेंशन है, वो वाला टेंशन नहीं, ये वाला टेंशन देखो, ठीक है। अब देखना, मैं एक डिस्टर्बेंस पैदा करूं, क्या करूंगा, या मैं एक जगह एनर्जी दूंगा। अब देखो ये एनर्जी दी तो क्या बहुत तेज भटका हुआ है, प्रोपगेट कुछ एनर्जी करता हुआ गया ना,
मैंने डिस्टर्ब किसको किया? एक पॉइंट को किया डिस्टर्ब, पूरा टाइट पकड़ियो, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। और क्या रफ्तार बहुत तेज गई? अरे गई नहीं गई। तो मैंने बताया अभी कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिक और मास पर यूनिट लेंथ। नहीं आया। अब इतना मोटा आप वो रोप ले लो जो जिम में इस्तेमाल करते हैं और टेंशन दे दो, यूं खींचो, जाएगा ऐसा? नहीं। क्यों? इनर्शियल फैक्टर। चला उसको तो काउंट ही नहीं कर रहा अपन, ये तो हल्का है। अरे मास पर यूनिट तो हल्का है ना, हाँ उसको पूरा लेना पड़ेगा फिर, है ना? कैलकुलेशन हमेशा हिसाब से। इधर अब इस साले को टेंशन रिलीज कर दिया, कर दिया। अब देखो जा तो रहा है, और क्या वो रफ्तार है? क्या वो रफ्तार है? तो टेंशन को रिलीज करते ही आपकी वेव की वेलोसिटी या प्रोपेगेट करने की वेलोसिटी कम हो गई। तो क्या ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता? नेचर में ही तो एग्जिस्ट करता है। उसको आप डिफाइन ही तो कर रहे हो मेरे भाई। अब उस डिफाइन को कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो एक अलग विषय है ना? बैठ जा, उसे ही प्रूफ करते इधर। तो अब आप समझ चुके हो कि पहले कैसा था रोप, इस तरह से था, याद है? अच्छा, इसमें देखा होगा आपने कि जो वेव गया वो बहुत यूं गया होगा, बहुत छोटा गया था, याद है? कि किसी ने ऐसा पहाड़ बनते हुए देखा था। ये तो समझाने के लिए बताते हैं ना। अब तुमने सोचा कि ये तो फिर भी मैं बहुत वैसा बना रहा हूं, ये तो गुंजाइश कर दी मैंने, ये यूं होता है बेसिकली। अभी दिख भी नहीं रहा होगा, ये इस तरह से होता है ना। ये ऐसा क्यों होता है, किसी ने सोचा? सर बताते तो ऐसे हो, ऐसा क्यों होता है एक्चुअली में? अब देख, अगर ऐसा हुआ तो देख इसका लेंथ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मिनिमम लेंथ होता है, तो जब सर्कल बनाता है तो वही क्या हो जाता है? 2πr हो जाता है। अरे बोलो हाँ ना यार, गुड। अब ये बना तो इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, यहां जो लेंथ होगा L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? तो अब जो इसका टेंशन है वो इसका टेंशन कुछ और हो जाएगा, तो इसकी तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अरे भाई, तो इसकी जब पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो यहां जो इनर्शियल इलास्टिक फैक्टर था वही बदल गया। तो इसीलिए क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड हमेशा इस तरह का ही होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये बस मैं किसके लिए समझाऊंगा? प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं बिना किसी फालतू की बात की। सबसे अच्छी बात यह है कि आप समझना चाह रहे हो, और जब समझना चाह रहे हो, हालांकि मैं हर साल समझाता हूं, हर साल बच्चे ऐसी एक्टिंग करते हैं कि पूरा समझ रहे हैं, अब पता नहीं समझते हैं कि नहीं। इधर देखो, अब आपने एक पल्स जनरेट कर दी। क्या कर दी? अब पल्स क्या होता है, लास्ट से बताया था। आपने एक बार इस पार्टिकल को ऊपर ले गए और नीचे छोड़ दिया, तो क्या ये ऐसा हो गया? तो अब यहां से यहां, अब देखो ये एक बार चला तो यहां से फिर ये ऐसा हो गया, तो ये हट गया होगा। अरे हाँ या ना? और जब ये ऐसा चला तो ये खत्म हो गया होगा, क्योंकि रोप जो है वो फिर तो स्ट्रेट नहीं है। अरे हाँ या ना? फिर ये अगर देखोगे, फिर ये यहां से यहां, फिर ये यहां से, फिर ये यहां से, क्या इस तरह से वेव बढ़ रहा है? तो क्या जो वेव की वेलोसिटी है वो तो इधर ही चल रही है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव इधर ही चल रही है। तो अब क्या करते हैं, हम इस गोले को पकड़ लेते हैं, इसको खींच के सारा काम इससे निकलवा लेते हैं कि बता भाई सच क्या है। तो आपने इस तरीके से गोला, इस तरह से गोला आपने बना लिया, बना लिया। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखोगे तो इनिशियल लेवल पे साला ये तो बहुत छोटा था, ये तो इतना छोटा था ना, तो इसका इस तरह से एक क्या होगा, अगर देखोगे तो क्या होगा, इस तरह से एक सेंटर हो, ओ बोलेंगे। आप इसको सर्कल ही तो मान रहे हो भाई, जिसका आगे 2 पॉइंट आगे देखो, मिलेगा ना कहीं ना कहीं? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो ये दोनों कैसा होगा, रेडियस ही तो होगा। देखो छोटे पे समझो बस। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, अब ये रेडियस है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? वेरी गुड, थीटा होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, अब इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, अरे खींचेगा तभी तो नीचे आएगा।
अब बताओ जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ऊपर गया तो नीचे भी जल्दी आएगा, तभी तो वेलोसिटी ज्यादा है ना, देखा था ना, वेलोसिटी कम है, समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये नीचे की तरफ इसमें लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन लग रहा होगा? सेंटर के टुवर्ड्स लगता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, और इधर क्या लग रहा है? टेंशन, इधर भी क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा, अब जब इसको यहां ड्रॉप करोगे तो क्या ये भी आपका θ/2 हो जाएगा, और ये भी ये बेटा यहां डेल्टा ले लेना है ना, चेंज, क्या बोला है? चेंज, तो डेल्टा θ/2 या डेल्टा θ/2, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है ना? अच्छा, अब बताओ इस पूरे रोप का मास m है तो छोटे से का मास डेल्टा m होगा, कोई दिक्कत? अब इस पूरे का लेंथ अगर l होगा तो इसका मास जो है डेल्टा l होगा। अब आप आर्क बनाते थे, याद आया? तो डेल्टा l क्या होता था? r इंटू डेल्टा थीटा, तो ये पूरा आपने थीटा लिया हुआ है, तो डेल्टा r क्या आ जाएगा? r डेल्टा थीटा, तो यानी कि आपने यहां के लिए डेल्टा l निकाल लिया और आपने यहां से डेल्टा m निकाल लिया। अब डेल्टा m और डेल्टा l क्यों निकाला, समझ में आया? क्यों? क्योंकि दो चीजों पर डिपेंड करता है, याद आया? एक इलास्टिक, दूसरा इनर्शियल, तो म्यू क्या निकालोगे? डेल्टा m बाई डेल्टा l, तो म्यू क्या आ जाएगा? बताओ डेल्टा m कितना आएगा? डेल्टा m एज इट इज, डेल्टा l क्या आएगा? r डेल्टा थीटा, क्या ये म्यू आ जाएगा? अब देखो ये θ2 है, ये θ/2 है, अब ये टेंशन है, बोलो हाँ ना, तो एक कंपोनेंट इधर लगेगा और एक इधर, सिमिलरली कहां लगेगा बताओ? हालांकि मैंने इसको यहां से लिया, मैंने यहां से लिया है, तो थोड़ा सा इसको यहीं से लो, ठीक है? ये देखो ये टेंशन है ना, बोलो हाँ ना, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब बताओ ये ये डेल्टा θ/2 है ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी डेल्टा θ/2, तो ये टोटल 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस डेल्टा θ/2, नहीं आया यार, तो ये क्या आएगा? ये वाला थीटा के साथ t cos 90 माइनस θ/2, और ये आएगा t sin 90 माइनस डेल θ/2, तो cos 90 माइनस डेल θ/2 क्या होगा? साइन, हाँ, तो ये हो जाएगा t sin डेल्टा θ/2, तो ये क्या हो जाएगा? t cos डेल्टा θ/2, ये समझ में आ रहा है? यहां तक तो गणित था, अरे गणित तो इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो देखो एक तो टेंशन इधर लग रहा है टी, देखो इस तरफ कौन लग रहा है? तो टी साइन थीटा डेल्टा t/2, और इधर क्या लग रहा है? टी कॉस, तो यहां भी लगेगा टी कॉस डेल्टा θ/2, और यहां भी क्या लगेगा? टी साइन डेल्टा θ/2, दोनों इस तरफ लग रहा है, अरे हाँ या ना? अब इस छोटे वाले को देखो, तो दोनों जो लग रहा है कहीं ना कहीं सेंटर पे जाके जाके मिलेगा, कहां पे लग रहा है? सेंटर पे तो लग रहा है, और बाकी ये तो कैंसिल ही कर देगा भाई, कॉस वाला कैंसिल, तो सेंटर पे क्या लग रहा है? ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ या ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा mv²/r, m क्या है? डेल्टा m है, डेल्टा m v²/r, r कौन सा? ये वाला रेडियस, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, अब इस पे क्या लग रहा है? टोटल टेंशन, एक तो ये, दूसरा ये, तो क्या हो जाएगा ये? तो अब ये इक्वेट कर दोगे इसको, 2t साइन डेल्टा θ/2, या थीटा कर लो, अरे हाँ या ना? मैं डायरेक्ट थीटा कर देता हूं, कोई दिक्कत? तो 2 से 2 गया, हाँ या ना? अगर ऐसे नहीं करोगे तो अगर मैंने बोला थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा बिकम्स थीटा हो जाता है, तो कोई नया साइन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? इधर बताओ, इधर आएगा टी थीटा, अरे बोलो हाँ ना? या 2 या 2, बोलो डेल आ जाएगा, बोलो हाँ ना? तो 2 से 2 यहां काट लो, अगर यहां नहीं काटोगे तो, या तो आप यहां काट लो या तो आप यहां काट लो, यहां काटोगे तो मैं इसको नहीं काटने दे रहा, फिर मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? डेल्टा रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहां क्या है बताओ? डेल्टा m v²/r, अब ये डेल्टा थीटा अगर नीचे आ जाएगा, ले आऊं तो सुनते रहना सिर्फ, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा m v² का r डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत? हाँ या ना?
यार गुरु ऐसी बातें तो कोई इस हिसाब से करना नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने कहा गड़बड़ तो कर दिया, क्या ये चीज सही है? रटो मत बिल्कुल भी। ये वी स्क्वायर डेल्टा एम वी स्क्वायर का आर, कोई दिक्कत? अब ये क्या है? डेल थीटा। तो जब डेल थीटा नीचे आएगा तो क्या होगा? डेल्टा एम बाई आर डेल थीटा, क्या म्यू हो जाएगा? तो इस पूरे को मैं बोल दूं कि वी स्क्वायर इंटू म्यू, क्या ये टी आ जाएगा? है या ना? तो वी स्क्वायर क्या था? टी बाई म्यू, हेंस प्रूफ। क्या आ जाएगा ये? इसी बात को मैं प्रूफ कर पा रहा हूं, आप देखोगे तो करा देंगे। कोई खास थोड़ी ना है, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी होता है इसके अंदर। जो भी है बेटा इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब यहां से बच्चे थोड़ा दिमाग खराब करेंगे, अरे क्या पढ़ा दिया, ऐसे कैसे पढ़ा रहा है? कुछ नहीं, तुझे ऐसा सीखना है ऐसा सीख ले मर, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब अगर सर ऐसे करोगे तो डेल्टा एम बाई आर तो म्यू हो जाएगा, हाँ या ना? अब इस हिसाब से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझना, ठीक है? मैं बच्चों को समझाता हूं, देखो बच्चों थोड़ा सा फील करोगे, मैं थोड़ा सा रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, देखना। यहां बचा टी, मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। आप इसको एज इट इज रहने दो, डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर। इस डेल्टा थीटा को नीचे ले आओ तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू टी बचेगा बच्चों। अब देखो म्यू क्या है? डेल्टा एम बाई आर डेल्टा थीटा, तो बेटा ये आ जाएगा म्यू इंटू वी स्क्वायर का टी। ये बात अगर समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए पहले ही पढ़ा दिया था आपको क्योंकि मुझे पता था। तो फिर यहां से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी बाई म्यू, और वी क्या आ जाएगा? रूट में टी बाई म्यू। और ये क्या है? इलास्टिक फैक्टर, ये क्या है? इनर्शियल फैक्टर। अब सर नीट में इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है क्या? देख सवाल इस पे तो डायरेक्ट आएगा, अगर वो परेशान करना चाहे तो तेरे को इसमें वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर परेशान कर सकता है। अब जो बच्चा सोच सकता है वो ये कहेगा कि सर अगर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट की क्योंकि अभी तक क्या है? वेलोसिटी आया, और सर वेलोसिटी मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है नहीं। और सर अगर ऐसा संभव हुआ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, और क्योंकि जो वेव है वो तो स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, देखो ना, तो सर फिर तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बना देगा, क्योंकि याद है जहां एक कांस्टेंट वहां इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन। तो अब वो एक सवाल बना सकता है या ऐसे अनंत सवाल बनाएगा? क्योंकि जहां इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया वो टाइम पूछ लेगा, भाई डिस्टेंस पूछ लेगा। एक बात बताओ, क्या यहां से एक बात और सीख सकते हो कि जिसका टेंशन ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, और टेंशन कहां ज्यादा होता है? सिखाता हूं, मजा आ जाएगा। देखो देखो ये एक रोप है, ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां बांधा, एक ऑब्जेक्ट को यहां बांधा, मैं बांध के दिखाता हूं, ठीक है? समझना आप लोगों को ना, फील करना है चीजें, है ना। मेरा बेसिक मतलब यह है कि पहले आप सीख जाओ कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं। एक आपने बांधा यहां बिल्कुल एंड पे, और एक बांधो आप यहां पे, एक बांधो आप यहां पे, ठीक है। ठीक, एक आपने कहां बांधा? यहां पे, ठीक है। आपने जैसे इसको बांधा वैसे आपने इसको बांधा, ठीक है। आपने इसको यहां बांधा, इसको यहां बांधा, और आप एक इसको यहां बांध दो, और आप इसे टॉप से पकड़ो। अब बताओ टेंशन किस पे ज्यादा लग रहा होगा? ब्लू वाले पे या रेड वाले पे? ब्लू वाले पे या ब्लैक वाले पे? और कौन सा ब्लू?
अब मैं इसको यहां से हैंग कर रहा हूं, बताओ टेंशन किस पे ज्यादा होगा, ब्लू वाले पे, इस वाले पे, या इस वाले पे? ब्लू वाले पे टेंशन, ब्लू वाले पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, और इस पे टेंशन, और इस पे टेंशन और भी। मैंने इसको हैंग कर दिया, बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे ज्यादा? इस पे टेंशन ज्यादा। तो मतलब कि वेलोसिटी जब मैं यहां देखूं तो यहां डिस्टेंस कम है, यहां एक्स कम होगा, फिर क्या होगा, एक्स बढ़ेगा, फिर एक्स और बढ़ेगा, एक्स और बढ़ेगा, बोला ना? तो जैसे जैसे तेरा एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे तेरा वी बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा टी बढ़ रहा है। अरे भाई नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि यहां बता, यहां कितना लग रहा होगा फोर्स, एम इंटू जी, है ना? लेकिन यहां पे तो हमको म्यू लगाना है। अब मान ले मैंने कि मैं इसको देखूं तो यहां से ये एक्स डिस्टेंस पर होगा, यहां पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पर होगा, तो यहां लगने वाला फोर्स कितना होगा, एम इंटू जी। लेकिन यहां पे एम कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, दोनों का मास नहीं, फिलहाल मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मास पर यूनिट, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा एम बाई एल। अब इंटू में डेल्टा एक्स तो ऐड होगा, अरे हाँ है ना, यही तो पढ़ा है। तो डेल्टा एक्स मतलब एक्स यहां पे, तो एम अपॉन एल इंटू एक्स, ये तो एम हुआ, इंटू में जी, अरे हाँ है ना, तो ये क्या है तेरा, म्यू आया, बोल हाँ ना? अब क्या है तेरा, टी आया, तेरा टेंशन आया ना? देख बिल्कुल रट मत, ये बता ये कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, तो ये तो एम इंटू जी कर रहा है, लेकिन इसके से देखो तो ऊपर से एक्स है, तो एम इंटू एम बाई एल इंटू में एक्स, पहले डिस्टेंस, इंटू जी, तो इतना क्या कर रहा है, टेंशन जनरेट, क्योंकि जितना टेंशन इक्वल टू दिस। अरे मैं इसको काउंट नहीं कर रहा अभी, मैंने चले काउंट नहीं कर रहा हूं, तो बात समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से टेंशन आएगा। अब अगर इक्वेशन देखेगा तो क्या है, v इक्वल टू रूट में टी बाई म्यू। अब टी क्या रखेगा बता, मैंने तो तीनों बांध दिए, साल लिखूं किससे? चलो इसको ऐसे ऐसे लिख देता हूं, कैदी बना के, जैसे यहां रखा हुआ इधर। अब अगर मैंने यहां बनाया था ना इस तरीके से, इस तरीके से देखो, ये बनाया था ना, ये बनाया मैंने, ये एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो ये तो एक्स दूरी पर था यहां, तो यहां पे आया एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये तो टेंशन आया, साला बोल हाना। अब अगर वेलोसिटी निकाले इस पॉइंट पर तो क्या आएगा, रूट में टी कितना है बोल, एम बाई एल एक्स इंटू जी। अब ये म्यू कितना होता है, एम बाई एल, तो क्या होगा, एम से एल गया, एम से एम गया, तो भी कितना है, रूट में एक्स इंटू जी। तो क्या एक्स पे डिपेंड किया, ये फॉर्मूला याद रखोगे, हाँ या ना? इधर आओ, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे टेंशन, समझ रहे हो? एक्स को बढ़ाने से टेंशन बढ़ेगा, तो इसलिए सोच समझ के चलना, एक्स जितना कम होगा टेंशन उतना ही कम होगा। मेरी जिंदगी में ये एक्स और टेंशन खत्म ही नहीं होता, हर जगह आ जाता, देखो। तो ये एक्स क्या होगा, जैसे से बढ़ाओगे टेंशन बढ़ेगा, ये तो मैंने प्रूफ करना है इसे अभी। अब सोच कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर निकला, यानी कि ऊपर जाते वक्त, क्या बोला मैंने, ऊपर जाते वक्त अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल गया तो सामत आई, सामत आई कि नहीं आई, सिर्फ सामत आई नहीं, यहां से जेई के सवाल बनने शुरू हो जाते हैं कि वेव्स में मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? और इस शुरुआत कहां से हुआ, एक्स बढ़ा तो टेंशन बढ़ा, टेंशन बढ़ा तो दुनिया भर के सवाल करने पड़ेंगे सॉल्व, है कि नहीं? जिंदगी में भी यही है और फिजिक्स में भी यही है। तो मैं बता रहा हूं, जिसने फिजिक्स पढ़ ली उसने जिंदगी पढ़ ली, और मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ी है, सोचो कितनी जिंदगी पढ़ी होगी, है कि नहीं? इधर तो मेरा कहने का अर्थ है कि सर एक्सेलरेशन भी निकाल ले क्या? मैंने कहा यार अगर एक्सेलरेशन निकालूं और मैं तुझे साफ साफ कहूं कि ये g/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो साला g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन तो, अब तुम कहोगे यार ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इस वाले केस में बोलेगा कि बताओ कितना टाइम लगेगा,
यहां से वेव छोड़ा, वेव स्ट्रेट जाएगा, तो वेव को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब आप कहोगे हैं क्या पढ़ा दिया, तो क्या चाहिए, ये भी चाहिए और स्ट्रेट लाइन भी चाहिए। हालांकि मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, बस समझा, क्लियर है। अब ये ए जी बाई टू कैसे आएगा, सवाल बहुत सारा हम कर सकते हैं बट करेंगे नहीं। ए जो है वो जी बाई टू कैसे आया, कर सकता है कोई यहां से, अगर वी रूट में एक्स जी दिया है तो स्क्वायर डालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जी हो जाएगा। और कुछ कर सकते हो उसमें, चलो मैं कर देता हूं, वी स्क्वायर एक्स जी हो जाएगा माइनस, चुप हो जाएगा एक्स जी। इधर अब क्या होगा, इधर वी स्क्वायर को वी और एक वी को डिफरेंशिएट कर दे, हाँ या ना, नहीं आया, क्लियर है। सो अब अगर वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट में, बोल बोल, क्या ऐसा आ सकता है 2v dv बाई dt, आ सकता है, तो 2v dv बाई dt, क्या इसको भी डिफरेंशियल एक्स में तो आ जाएगा dx बाई dt इंटू जी, तो dx बाई dt v तो होता है, तो v से v थुचुक, तो dy dt क्या होता है a, तो 2a इक्वल्स टू जी, तो a इक्वल्स टू क्या g बाई टू, जी वैगन, यहां से जी वैगन मिल गया। अगर ये सवाल सॉल्व कर लोगे तो जी वैगन खरीद सकते हो, कोई ब्लैक कलर, समझ गए, बट क्योंकि फ्री में इतना ही देंगे। आगे अब हम चलेंगे स्पीड ऑफ साउंड की तरफ, तो स्पीड ऑफ साउंड को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब जब हम साउंड की बात करेंगे तो यानी कि किसकी बात करेंगे, फ्लूइड की बात करेंगे, हाँ मोरी मैया, चलें आगे, थोड़ा और सोचो, अगले साल मिलते हैं, ठीक है। अरे यार बोल दो, तुम्हारे पास गणित नहीं थी ना, क्या थी, तुम्हें डील करने में दिक्कत आएगी जिंदगी में, नहीं मैं जो समझाना चाहता हूं, गणित नहीं पढ़ा ना तो जिंदगी में तुम्हें दिक्कत आएगी थोड़ा चलाने में, ठीक है। बाय वाले बेचारे इसलिए रह जाते हैं, है ना, गणित वाले बड़े होशियार होते हैं, समझ रहे हो। तुमने सोचा 3 इडियट्स मूवी इंजीनियर्स पे क्यों बनी, डॉक्टर्स पे क्यों नहीं बनी, सोचो मेडिकल वाले पे क्यों नहीं बनी, क्योंकि मेडिकल वालों को पता है सुबह उठना है, खाना है, सो जाना है, पढ़ना है, खत्म, दिमाग लगा कौन रहा है, ये साले गणित वाले, इनकी जिंदगी में है ही नहीं। एक क्लास में 50 लड़कों में 3 लड़कियां हैं, अबे करे क्या, दिमाग लगाना मजबूरी है, कैलकुलस में भी और जिंदगी में भी। दिल्ली में, दिल्ली एम्स के बाहर आपको ज्यादातर आईआईटी दिल्ली के लड़के मिल जाएंगे, सोचो वहां क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। खैर छोड़ो, जाने दो, एम्स वाले परेशान है कि साला मेहनत करके हम यहां तक पहुंचते हैं, साला यहां एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड पे। तो स्पीड ऑफ साउंड को थोड़ा, अगर इसको नोट नहीं किया है तो पॉज करके कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं दूंगा, और जो ऑफलाइन वाले हो वीडियो देखोगे तो वहां से नोट कर लेना। अब जो है वो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड, तो वो भी तो वेव ही है, अरे है तो वेव। अच्छा मुस्कान, सबसे पहले बात याद रखना है कि जब वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करूं या स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो यानी कि साउंड का मतलब मीडियम, और मीडियम कैसा, एयर, और एयर मतलब कैसा, फ्लूइड। फ्लूइड के लिए न्यूटन साहब ने क्या दिया था, रूट में बीटा अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी जो है 1.29 kg पर मीटर क्यूब कांस्टेंट होता है, क्या होता है, हाँ, और ये क्या होता है, बल्क मॉडुलस, क्या होता है, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, माइनस का P अपॉन डेल्टा वी, हर जगह मार खाने वाले काम कर रही है तू,
क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल हो गया माइनस का पी डेल्टा वी बाई वी। पूरा नहीं बताना है, पूरा बताओगे जिंदगी खराब हो जाती है। जहां से पूछे वहीं से बताना चाहिए। हाँ बताया था ना, एक्स बढ़ेगा। हाँ अच्छा तेरे को, अच्छा हाँ मुझे भूल गया था, तेरे को तो दिल पे लग गई होगी। चलो इधर आओ। सो अब क्या करना है कि कुछ यहां पे हमको बातों को मानना है। पहला ये कहा कि जो भी ये गैस है अपने पास या फ्लूइड है अपने आसपास, जो माध्यम है एयर है, पहला तो ये आइडियल है। क्या है? हाँ, हर किसी को आइडियल चाहिए होता है, साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए कैसा होता है, कैसा चाहिए होता है, आइडियल। आइडियल क्यों चाहिए होता है? आइडियल इसलिए चाहिए होता है आइडियल गैस, क्योंकि वो आइडियल गैस इक्वेशन को लगा सके, यानी कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। समझ रहे हो? तो पहला उन्होंने कहा भैया मैं स्पीड ऑफ साउंड बताऊंगा, लेकिन जो भी एयर है, पहला तो डेंसिटी फिक्स है, इतना है। दूसरा, मैंने ये मान लिया, ठीक है ना भाई, कि कैसा है, आइडियल गैस इक्वेशन है। दूसरा, ये आइसोथर्मल है। क्या है? हाँ, तो सर ये जो आपने वेलोसिटी निकाला, ये न्यूटन साहब निकाला था? नहीं, न्यूटन साहब ने तो बस ये फॉर्मूला दिया था, इस पे लोगों ने निकालने की कोशिश करी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइसोथर्मल में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब दूसरा बोला आइसोथर्मल है। क्या है? एक्चुअली में क्या होता है कि जहां से आवाज जाती है तो बेटा बहुत सारे जो पार्टिकल होते हैं वही कंप्रेशन रेफ्लेक्शन करते हैं। अरे तो नहीं तो पढ़ा होगा कि कंप्रेशन होता है, रेफ्लेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है ना। तो आसपास के जितना होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, वो आइसोथर्मल ही होता है। क्या होता है? इसका मतलब है कि वो हीट एक्सचेंज, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। अगर हीट आ गया तो सिस्टम को दे देगा, सराउंडिंग को दे देगा, और अगर कम पड़ गया तो सराउंडिंग से ले लेगा। मतलब इसके पास टाइम है। यही बात समझ में आई? हीट देने और हीट लेने का समय है, तभी आइसोथर्मल है। बात समझ में आ गई? चलो, क्योंकि साउंड भी तो एनर्जी है और हीट भी क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो जब उन्होंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोला और आइसोथर्मल लिया तो टेम्परेचर क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कांस्टेंट। तो सीधा पीवी को मैं कांस्टेंट मान लूं, और मैंने कहा एलएचएस और आरएचएस दोनों को डिफरेंशिएट कर। क्या कर दो? अब डिफरेंशिएट करेंगे क्यों? अबे साले तुझे बल्क मॉडल्स निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है ना, तो कर साला इसको। अब करोगे तो आ जाएगा पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। अब एक कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्या कैसे आया? अगर कोई ये पूछ रहा है तो एक काम करो, चुल्लू और पानी लो रोड पे, वहां तुम भी चलो और मैं भी चलता हूं, दोनों ही साथ मरते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट मतलब कि चेंज 0 हो जाएगा। अब ये प्लस वाले को उधर भेज दो। नहीं आया? आया नहीं आया? अच्छा मैं तो कहूंगा जो 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 फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है आपको, तो पी वाले को साले को उधर भेजो पहले। अरे बोलो हाँ ना यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बल्क मॉडल्स को देखना है। अब एक काम करो, या पी डेल्टा वी को ले जाओगे उधर तो क्या आएगा? बोलो, माइनस का वी डेल्टा पी। अबे डेल्टा वी होता है, इस वी को नीचे ले आओ तो ये वी आ जाएगा, वहां से वी कट जाएगा। हाँ या ना? अब हमको ये प्रेशर चाहिए, ये प्रेशर है ना। अब इस पूरे को नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो क्या यही तो साला बल्क मॉडुलस होता है? हाँ या ना? अब ये पी क्या है? प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है एयर में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1.01 10 पावर 5 पास्कल। अरे 1 atm यही होता है ना भाई, साला पागल। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस। तो उन्होंने कहा कि जो सर्कमस्टांसेस मैंने लिया है या जो ऐसा होता है उसमें बीटा निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। बीटा निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, और जब बीटा निकालना नहीं है तो जो प्रेशर हो कितना होगा? 1 पॉइंट इतना इतना इंटर 10 पावर 5 पास्कल, यानी कि बीटा आ गया। ठीक है, तो यानी कि बल्क मॉडुलस का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक ऐसा कंडीशन बना कि ये बराबर हुआ। क्लियर? सो अब फॉर्मूला में हमको मिल गया कि जो बल्क मॉडुलस था वो प्रेशर के इक्वल, यानी कि 1.01 10 पावर 5 पास्कल। क्लियर है? अब ये वाला फॉर्मूला और डेंसिटी पता है, जब यहां पुट करो क्या करोगे? तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे, तो आपने वैल्यू इसका पुट करा और इसका पुट करा
जब वैल्यू पुट करा तो आपको जो v का वैल्यू आया वो समथिंग 283 या 289 सब कुछ करके आया मीटर पर सेकंड। करके देख लेना, है ना। लेकिन किसी ने कहा कि यार वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो तो 332 होता है ना, 332 मीटर पर सेकंड होता है या 331.8 कुछ होता है, वो इतना मीटर पर सेकंड होता है। परंतु ये तो बहुत कम है, 330 आता मान लेते, 335 आता मान लेते, एरर इतना ही हो सकता है भाई, इतना बड़ा एरर थोड़ी हो जाएगा। समझ में आया? सो ये चीज गलत साबित हो गई, तो लोगों ने शुरू कर दिया कि न्यूटन गलत है, न्यूटन गलत है। न्यूटन गलत कैसे होगा भाई? न्यूटन ने रेफरेंस किसका लिया है? न्यूटन ने कौन सी किताबों को डिकोड किया है पता है ना, बहुत खतरनाक है, उसमें गलत कैसे हो सकता है? एक तो न्यूटन पूरा नहीं समझ पाया, अभी तक रखा हुआ है, वो लौटा देते तो हम समझ लेते, चलो खैर कोई नहीं। अब जो न्यूटन ने कहा वो भी बहुत लोग नहीं समझ पाए, तो ये तो गलत। तो क्या करना है कि अब जब ये गलत हो गया तो गलत क्या न्यूटन का फॉर्मूला है? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब एक साइंटिस्ट का जो मैं नाम लेने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए। हाँ बेटा, जो गणित का निर्माण हुआ वो हमारे लिए ही हुआ है ना। अपन लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी तो हम लोगों ने रख लिया कि करो भाई। तो क्या है कि वो फिजिक्स और गणित का बहुत अपना पुराना मेल है, ठीक है। जैसे एक कॉम्बिनेशन है इंटेलिजेंट और इनडिसिप्लिन, ये दोनों एक साथ आता है। जिसका दिमाग जीनियस होगा उसके साथ इनडिसिप्लिन आ ही जाएगा, जुड़ जाएगा आके, समझ रहे हो। और जो साला पढ़ने में कमजोर होगा उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा, वो इतनी किताबें घिस देगा, इतनी किताबें घिस देगा। हमारे स्कूल में था एक लड़का, हमसे डेली कहता था कि मैंने मैथ की किताब 7 बार लगा दी, एक मैथ की बुक 7 बार। हमें सुबह कॉपी दिखाए और सही बात है कॉपी खाली, शाम को दिखाए भरा हुआ। फिर भी जब एग्जाम होए, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछो तो कहता ये वाला आज रिवाइज नहीं करा, कल किया था। तुम समझ रहे हो? तो ठीक। तो लैप्लास, क्या नाम था उसका? लैप्लास। तो गणित में पढ़ोगे आप कि लैप्लास में एक तो लैप्लास पढ़ोगे, दूसरा इनवर्स लैप्लास। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब गणित वाला नहीं पढ़ना, लेकिन नाम वही है लैप्लास। तो उन्होंने लैप्लास ने इसको ठीक करा, किसको? इस स्पीड ऑफ साउंड को, वेलोसिटी साउंड को उन्होंने अपना करेक्शन दिया। क्या दिया? तो एग्जाम में कई बार आ जाता है लैप्लास करेक्शन। और जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई दे रहे हैं 11th वाले, वो तो ध्यान से सुन ले भैया, 3 मार्क्स से आपके एग्जाम में आएगा। आपके स्कूल के मास्टर भी ध्यान से देख रहे होंगे इसको कि लैप्लास करेक्शन तो देना देना है। तो लैप्लास करेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसकी चर्चा कर लूं, फिर बेटे आज का जो हमारा मेहनत है वो खत्म करेंगे। अब इधर आओ। अब सवाल क्या है कि अब शुरू से उन्होंने एग्जामिन करना शुरू करा। जैसे आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो मैं शुरू से देखता हूं ना कि कहां कहां शुरू से क्या किया हुआ है। तो उन्होंने पहली चीज देखी कि भैया आइडियल कंडीशन है, उन्होंने कहा ठीक है सही चीज है। जैसे ना दूसरा देखा कि इसने आइसोथर्मल कहा था, उन्हें वहीं धर लिया उसको, बोला ना ना ये गलत है, होमोजीनियस तो है। लेकिन उन्होंने बताया कि जिस जगह जो साउंड है, जिस जगह ये चल रहा है ना, उसके आसपास तो आइसोथर्मल है, सही बात है। लेकिन जहां चल रहा है वहां कंप्रेशन इफेक्शन हो रहा है, यानी कि वो इतनी जल्दी हो रहा है ना कि इसके पास इतना समय ही नहीं है कि ये हीट को दे सके और ले सके, यानी कि अपने टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रख पाए। तो ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। क्या बोला इन्होंने? बोला ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल नहीं है। बस छोटा सा चेंज। तो एडियाबैटिक होते ही पीवी गामा हो जाएगा कांस्टेंट, कोई दिक्कत? अब आपको इसे सॉल्व करना था, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे LHS RHS, तो आ जाएगा P एज इट इज गामा V गामा -1 dV, dV या डेल्टा V। क्लियर बेटा? डिफरेंशिएशन लगाना है गामा, अरे यार dx की पावर n dx, तो ये nx n-1 होता है ना, और ये v का dv आएगा प्लस, हाँ या ना? अब प्लस क्या होगा?
अब चूंकि वी कर चुके हो तो वी गामा एज इट इज, और आएगा डी पी, कांस्टेंट का 0, तो आप इसको उधर ले जाओगे नहीं, तो यह आ जाएगा पी गामा, गामा -1, सॉरी वी जो गामा -1 डीवी इक्वल्स टू माइनस का वी गामा डीपी। अब जो पढ़ने वाले होशियार बच्चे उन्हें पता है कि अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये एज इट इज जो है वो कट जाएगा आपस में। ये समझ में आ रहा है कैसे कटा? समझ में आ रहा ना? गामा -1 है, नीचे लेके जाओगे, हाँ है ना, ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब पी गामा, और गामा की वैल्यू होती है 1.4, पता होगी आप लोग, नहीं पता है तो मुझसे सीख लो। अब ये कैसे आती है, जब एडियाबेटिक पढ़ाएंगे ना थर्मोडायनेमिक्स में तो बताएंगे। तो अब ये बचा डीवी, अरे बोलो हाँ ना। अब बचा पी, कोई दिक्कत? बोलो हाँ ना। तो अब एक बात देखो ध्यान से, तुम थोड़ा सा समझोगे कि बल्क मॉडुलस कैसे निकालते हैं। बल्क मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था बताओ? माइनस का पी डेल्टा वी बाई वी। अब डीवी तो है, डीवी तो है, क्या वी है? तो आपने पूरा वी काटा है ऐसा, ये डीवी तो है आपके पास। बच्चों आप ना खास ख्याल रखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये देखो, ये डीवी तो है, ये मिल गया, फिर आपको वी भी तो चाहिए, पी मान लो कि ये है डीपी, कोई दिक्कत? तो आप इस इक्वेशन से वी गामा डी पी है ना, और ये डीवी है, तो यानी कि ये गामा के साथ ये गामा -1 और गामा कटेगा। बच्चों के लिए सुन लो यही कंफ्यूजन है, इसलिए बच्चों इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करना। क्या करना? हाँ, अब इसे ऐसे मत काटना, थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं इसको। ये समझ गया हो ना? इसको एक काम करो, वापस लिखता हूं, ठीक है? और समझना कि सर इसे काटना जरूरी क्यों है। ये क्या है? वी गामा -1, और ये क्या है? वी गामा। तो ये वी गामा से वी गामा कटेगा, -1 नहीं कटेगा, समझ रहे हो ना? और -1 यानी कि नीचे, तो ये हो जाएगा डीबी बाई वी। समझ में आ रहा है? तो बस इस बात का खास ख्याल रखें। समझ में आ रही बात? तो ये खत्म, बोलो हाँ ना। नीचे चला जाएगा। अब इस पूरे को नीचे लेके जाओगे, बोलो हाँ ना। अरे बोलो हाँ ना। तो ये जाएगा इधर पी गामा इक्वल्स टू माइनस डीपी डीवी बाई वी। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो गणित थोड़ा सीख लो बेटा, बेसिक। अब क्या हो जाएगा? ये बल्क। अब वहां पे जो बल्क मॉडुलस था सिर्फ प्रेशर के बराबर आ रहा था, लेकिन यहां पे किसके बराबर आ रहा है? प्रेशर इंटू गामा, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको? अरे इसको बोलते क्या है? पीवी गामा बोलते हैं ना। अब देखो इधर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4 या 1.4? अरे हाँ है ना। और ये इतना मिल गया पी इंटू, अब प्रेशर पता है ना क्या होता है? 1.013 10 का पावर 5 पास्कल, और गामा दिया है 1.4, और डेंसिटी दिया होगा कितना? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां जब वेलोसिटी में पुट करोगे है ना ये, तो कितना आएगा? गामा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। समझ में आ रही बात? जब इसको रख के सॉल्व करोगे तो 331.8 मीटर पर सेकंड और 332 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सॉल्व करने की बात है, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है बच्चों? तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही था। वेलोसिटी ऑफ वेव कराया मैंने, अच्छे समझ में आया होगा। आपने स्ट्रिंग में भी कर लिया और आपने साउंड में भी कर लिया। बेटा आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। और कोशिश ये करना कि इसे देखने के बाद आप पहले इसे अच्छे से समझना, फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं सुपरविजन ऑफ वेव कराएंगे और स्टेशनरी वेव्स कराएंगे, ठीक है? आज के लिए थैंक यू।